लोग आप लोग फोन कर रहा हूँ। छोड़कर भागना इधर कहीं बहुत नहीं भेज वहाँ से पूरा बताया जा रहा है। बातचीत कई मुद्दों पर बातचीत हुई यहाँ पर मुख्यमंत्री से। एक तो बिजली की जो समस्या थी उस पर बात हुई है और बिजली का हमने कहा है कि घोषणा पत्र आपका ये है कि हम फ्री देंगे। हमने कहा कि आप इसको फ्री करवाओ, जो हाउस पावर है वो हाउस पावर आप घटवाओ। तो उसमें कहा है कि अलग से हम फीडर बना रहे हैं और हम जो वादा हमने कर रखा किसानों को फ्री का, हम उसी पे ही काम कर रहे हैं, वो हम करवाएंगे। अब नहीं तो थोड़े दिन में, लेकिन होगा जरूर। तो उसमें आश्वासन उन्होंने दिया है। जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं उनकी पूर्ण रूप से बात मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ण रूप से हम किसानों के मुकदमे सारे वापसी लेंगे, वे प्रदेश में कहीं पे भी आप लगे हो। सूखे पे बात हुई कि पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त है, इसको घोषित कर कर किसानों के जो कर्जा है वो पूर्ण रूप से रुकना चाहिए। कर्जा माफ पे बात हुई, जो 50,000 का था कि कर्जा माफ हो, जो उनकी आरसी कट रही है वो पूर्ण रूप से बंद हो। तो ये सारी चीज़ों पर उन्होंने आश्वासन करा है कि इनको हम काम कर रहे हैं और काम पूर्ण रूप से करेंगे। ये भूमि अधिग्रहण पे भी बातचीत हुई, जहाँ आंदोलन भी चल रहे हैं, जैसे जेपी एक्सप्रेसवे पे आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने 6 महीने का बताया है कि जो बराबर में जो सड़कें बनेंगी और 6 महीने में पूरे जो मामले हैं पूरे खत्म करें। ये कहा कि हमने उनको कह दिया 6 महीने का टाइम है। और जो भी कोई घोषणा या वो होगी गन्ने वाली है, उसमें अधिकारी को बुलवा रखा था और बोल रहे थे कि भाई कितने उस पर फैक्ट्री पे वो रह रहा है। अभी तो करीब 7-8 फैक्ट्री हैं कि जिन पर भुगतान अभी रुका हुआ है, वो भी हुआ। और 6 अक्टूबर को चौसाब की जो मूर्ति लग रही है सिसोली में, वहाँ पे मुख्यमंत्री सिसोली आ रहे हैं 6 अक्टूबर को, और उम्मीद है कि वहाँ पे आए। तो जब भी मुलायम सिंह या वहाँ पे जाते थे सिसोली में या कहीं पे भी किसान पंचायतों में, तो कोई ना कोई घोषणा होते थे, तो फिर वो इनका वो है कि कोई चीज़ें वहाँ पे करे। और 6 अक्टूबर को सिसोली के लिए भी इनको कहा है। तो सारे उस पर यह है कि पहली मुलाकात थी, तो लगता है कि सरकार लगी हुई है किसान के उस पर। और जो इन्होंने निर्धारित की, जो भी आपने चाहे कर्जा माफी हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो, कोई सीमा दी है कि तारीख तक उसमें कुछ जैसे मुकदमे वाली पे कहा है कि जितना जल्दी आप हमको दे दो हम खत्म करवाते चले जाएंगे। आप हमको 1 महीने में दे दो, हम 1 महीने में खत्म कर दो, कल करवा देंगे, कल खत्म करवा देंगे, ये उन्होंने कहा है। गन्ने वाले पे पूरी वो है कि गन्ना 15-20 दिन में गन्ने का जितना भी हो रहे हैं वो करवाएंगे बकाया का। और हम पूरी उनकी भी लिस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार चाह रही है और फिर मिल वाले ना दे। दूसरा ये कहा है कि जो गन्ने का रेट है, रेट को भी बढ़ाओ, जैसे पहले बढ़ते हुए आ रहे हैं, इस साल भी गन्ने का रेट बढ़े, उसी हिसाब से किसानों को ये ना लगे कि इस साल गन्ने का रेट बढ़ा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। कर्ज माफी पर कहा है कि कर्ज माफी जो हमने वादा कर रखा है वो करेंगे। पिछले सरकार में आप लोगों ने काफी संघर्ष किया किसानों को जी,
नहीं, जहाँ पे भी ये तो जहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं भूमि अधिग्रहण के या कर्जे के या उसके, वो तो बातचीत से पहले वाली उससे भी बातचीत करते थे हम। अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बात करना चाहता है तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। अब कल कृषि मंत्री शरद पवार से हमारी मीटिंग है, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे भी बात करेंगे। तो बातचीत तो जारी हमारी रहती है सबसे। और जो पॉलिसी है वो बताते हैं। सीट बिल पे भी इनसे बात हुई है, इन्होंने कहा कि सीट बिल पे हम पूर्ण रूप से, समाजवादी पार्टी सीट बिल को का हम समर्थन स्वीकार हम नहीं करते, हम पूरा वहाँ पे करते हैं। जीएम सीट पे भी हमने कहा है कि यहाँ पे आपके यहाँ फील्ड ट्रायल हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हम दिखवा रहे जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वे हम प्रदेश में नहीं लगने देंगे। हमने तो बात करी है कि जैसे सिक्किम के जो वहाँ के मुख्यमंत्री पवन कुमार हैं, उन्होंने अपने सिक्किम प्रदेश को जीएम फ्री प्रदेश घोषित किया है, तो हमने डिमांड करी है कि यहाँ पे भी करो। और बुंदेलखंड हमारा पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, उसको आप घोषित कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर बात हुई है। जी, यमुना एक्सप्रेस वे पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, उस साइडलाइन बनाने का आंदोलन आश्वासन के बाद वापस हो रहा है। नहीं, अभी तो वहाँ पे 27 तारीख की मीटिंग है। वहाँ की अगर वो होगी और उस मुद्दे पे जो वहाँ का किसान है उसको हमने ज्यादा वो नहीं लिया, क्योंकि उसकी अलग से मीटिंग मुख्यमंत्री जी से हम टाइम ले रहे हैं, वहाँ के उससे ही लेंगे, तो उनके किसानों की अलग से बातचीत होगी उसी समय। आंदोलन अभी चलता रहे। अभी तो आंदोलन चल रहा है, 27 को निर्णय लेंगे, 27 में वहाँ पे लेंगे। 27 को वहाँ के अधिकारियों ने ये कहा था कि यहाँ के किसानों को अलग से मुख्यमंत्री से टाइम दिलवा देंगे, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का था। वो उसके लिए वो एक बड़ा मामला है, वो भी किसान यूनियन, तो उसमें भी मुख्यमंत्री से वहाँ के अधिकारी कहेंगे बातचीत कर फिर उसी पॉइंट पे बात हो, वहाँ के अधिकारी हो वो। 27 तारीख को आप लोग फैसला करेंगे कि वहाँ पर क्या जमुना एक्सप्रेस, वहाँ पे जो यमुना एक्सप्रेस वाले, उसमें एक चीज की बात हुई, उन्होंने कहा कि जो साइड रोड हैं उनको 6 महीने का टाइम दे दिया कि 6 महीने में पूरी सर्विस जो लेन है वो पूरी बना के 6 महीने के लिए कहा मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, नहीं, उससे बिल्कुल संतुष्ट है सारी चीजों से। और हमने तो पहले से भी सरकार से ये है कि नए मुख्यमंत्री बने, यंग मुख्यमंत्री बने और नई सोच के हैं, नई जगह के पढ़ लिख के आए हैं, इसका देश के किसानों को फायदा होना चाहिए प्रदेश के। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो पशुओं की नस्ल है वो पूर्ण रूप से खत्म हो रही, तो इन्होंने कहा कि हमने जींद में अपने अधिकारी भेजे जो वहाँ की बड़ी डेयरी है उसके सर्वे करे, और यहाँ पे बड़ा एक बगल में कोई बताया फार्म हाउस है 500 एकड़ का, और उसमें हम वो नस्ल का उसका सुधार का उसका प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा है। किसान के लिए जो